नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। इस वक्त आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा आईपी एक्सटेंशन में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे श्याम बाबू शर्मा जी हैं जो कि बूथ इंचार्ज हैं आईपी एक्सटेंशन, कांग्रेस से आई हैं। इनसे सीधी बात करते हैं। श्याम बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले आपका भी स्वागत है। इस समय गणेश उत्सव का समय चल रहा है, गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले आप अपने पूरे देशवासियों में क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, गणेश जी तो हमारे सब में पूजनीय हैं। हिंदुओं में सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। हम कोई भी घर में भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की आराधना होती है। तो ये तो सब हिंदू हैं का कोई भी है, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए सबको और मनानी चाहिए गणेश चतुर्थी। अच्छा, आप वैसे तो जुड़े हैं स्वयं राजनीति में, कांग्रेस में कितना समय हो गया आपको? देखिए, हमारा तो अगर समय की पूछेंगे तो पुश्तैनी है। पुश्तैनी है आपका? हाँ जी। अच्छा, और आपको कितना समय हो गया? मेरे को तो बचपन से ही हूँ मैं। बचपन से ही है। यहाँ HKL भगत जी थे सांसदीय इलाके में। जमुना पार उन्हीं का हाथ चमकाया हुआ है ये यार। जो आज जमुना पार चमक रहा है ये उन्हीं की देन है, HKL भगत जी की। मैं उस समय से हूँ। आज के हालात क्या हैं सर, अगर आज के हालात की बात करें तो जो आज के हालात राजनीति के, वो राजनीति नहीं है जो पहले थी। पहले जो राजनीति, विपक्ष को भी मान सम्मान पूरा दिया जाता था। विपक्ष का कोई भी नेता है या कार्यकर्ता भी है तो उसको पूरा मान सम्मान दिया जाता था। आज जो चीज़ नहीं है। अच्छा, अभी आपने संसद में देखा होगा बिल्कुल सर। क्या बयान हुए हैं, गलत है ये चीज़। गलत है। एक गली में भी इस तरीके से भाषा नहीं बोली जाती जो संसद में बोली जा रही है भाषा। तो बिदुल जी ने जो बोला है वो हाँ, विदुरी जी ने जो भाषा बोली है हम उसका खंडन करते हैं। ये नहीं बोलनी चाहिए किसी भी समाज के लिए। सर, छात्र संघ के चुनाव में अभी जो NSY एक सीट पे जीती है सर, अब बाकी 3 सीटों पे कहीं ना कहीं असफल रहे सर, तो क्या संदेशा देती है इससे? आने वाले लोकसभा चुनाव आ रहे हैं सर, क्या परिणाम आएंगे? देखो, ये छात्र चुनावों का, और तुम छात्र चुनावों को ले लो, MCD चुनाव ले लो, विधानसभा चुनाव ले लो, अगर इसका प्रवक्त लेके चले तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब कोई पार्टी विधानसभा में पूरा जीत जाती है, लोकसभा हार जाती है पूरी सीटें। कोई नगर निगम का चुनाव जीत जाती है, विधानसभा हार जाती है। तो इनसे तो पब्लिक है, देखो ये वोट पब्लिक को करना है। मैं कह दूं नहीं जी मेरी पार्टी पूरे बहुमत से आ रही है, नहीं। पब्लिक है जो कुछ है मालिक है। पब्लिक जिताती है, पब्लिक ही हराती है। राजा पब्लिक बनाती है, राजा ही रंग बनाती है। जो पब्लिक चाहेगी वो काम होगा। तो सर, इंडिया नाम से गठबंधन जो बनाया है कितना कामयाब होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? नहीं, लोकसभा चुनाव में देखो अब के वो हालात तो नहीं है पहले जैसे। मोदी जी को इतना आसान नहीं है जितना मोदी जी आसान समझ रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं इस टाइम। अब बेरोज़गारी को लेके लोगों की काम धंधे नहीं हैं, लोग बड़े हर चीज़ से दुखी है। महंगाई से लेके हर चीज़ का महंगाई। कभी आपने भी, आपकी इतनी उम्र हुई, टमाटर आपने देखा 250 रुपये किलो टमाटर पिच गया? देश में कभी टमाटर की कमी नहीं रही, फिर भी 250 रुपये किलो टमाटर पिच गया। आज वही टमाटर 10 रुपये किलो धक्के खा रहा है। तो क्या ये क्या कहलाता है? ये सब एक किसी को प्रॉफिट पहुंचाना है, पहुंचा दो एक बार। पब्लिक चिल्ला रही, चिल्लाने दो। तो सर, मुद्दे मतलब महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चल रहे हैं, मगर जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं देश पहले, हमारा देश मजबूत हो रहा है। महंगाई तो चलो छोटी मोटी हर बंदा एडजस्ट कर सकता है, देश पहले की बात करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हंसी आती है इनकी छोटी छोटी ऐसी बातें जो कहते हैं बचकानी बातें कि देश पहले मजबूत नहीं था। हम तो देखो जब पैदा भी नहीं हुए थे, जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी। तो देश ने तरक्की वैसे ही की। ये इनको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद ये 9 साल में ही देश आज़ाद हुआ है। ये गलत सोच है। कोई भी बीच में अटल बिहारी वाजपेयी भी 6 साल राज किया है, उन्होंने भी काम किया है। और दलों की भी पार्टी रही है कई साल, काम उन्होंने भी काम किया। जो भी सीट पर बैठा था सब काम करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि तुम किसी को नकार दो कि भाई इसने काम नहीं किया। हम अपने बाप दादाओं ने हमारे को घर बना के दिया और हम कहते हैं हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए क्या किया जब कुछ हम नहीं किया। जी बिल्कुल। बस हमारे बाप दादा हमें पढ़ाते लिखाते नहीं, हमें इस काबिल नहीं बनाते तो हम क्या आगे कैसे तरक्की करते? हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए काम किया, कुर्बानियाँ दी, तभी तो आज देश यहाँ पहुँचा है। जब तो मोदी जी राज कर रहे हैं, जब तो मोदी जी आगे जो काम कर रहे हैं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने सारे काम पहले फाइलें बना रखी थी, उन्हीं कामों को पूरा कर रहे हैं मोदी जी। तो जनता क्या याद कर रही है इस बार, मतलब कांग्रेस की तरफ रुख बदलाव चाहती है इस बार जनता? आप देखो, ऑन कैमरा ऑफ करके आप बात करोगे तो हर बंदा कहेगा कि भाई कांग्रेस ही सही थी। ऑन कैमरा क्यों नहीं सर? लोग डरते हैं। किस बात की? बट डरते हैं कि भाई ED CBI का डर लगता है लोगों को कि हमने कुछ बोल दिया
तो हमारे पास तो ईडी सीबीआई आ जाएगी मिनट से तुरंत एक्शन हो तुरंत एक्शन हो जाता है। यही बीजेपी के नेताओं पर एक्शन नहीं होता। कोई विपक्ष का नेता यही चीज़ जो विदुरी जी ने बोली है, कोई विपक्ष का नेता बोल देता तो ये आपका मीडिया है ना, जो आज मीडिया बैठा है देश में, यही हल्ला मचा रहा था। रोड डिबेट हो रही होती हिंदू मुस्लिम पे। जी। आज कोई डिबेट कराने को तैयार नहीं है उस चीज़ पे। आप देख रहे हो कोई डिबेट कराने को तैयार नहीं है कि विदुर जी ने गलत करा है। तो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? अब देखो, एक बंदा 350-400 किलोमीटर की यात्रा करी, अब उससे पूरा देश जुड़ा। आपने भी कवर किया होगा कितना हजम जुड़ा है। और वो तो एक तरह से कहते हैं ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, उनका तो ये है। वो तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल लेंगे। मोहब्बत, सबसे मोहब्बत से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं। अब दानिश अली जी के पास भी गए ना वो जी, दानिश अली जी के पास भी वो गए, मिलने गए, हम तुम्हारे साथ हैं। आप इस तरीके से अपने आप को अकेला मन समझो। तब कि वो दूसरी पार्टी के सांसद हैं, कोई कांग्रेस के सांसद नहीं थे, फिर भी उनको सांत्वना देने का भी हम आपके साथ हैं। कोई आपके साथ में गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए जी। अब वो बीजेपी वाले कह रहे हैं जी ये दानिश अली जी ने भड़काया। अरे क्या भड़काया? जब विदुरी जी का जो बयान आ रहा है, वो दानिश अली का बयान चला दो ना जी। चलाओ, क्या भड़काया? दानिश अली का बयान भी चला दो, मीडिया में वो भी आ जाएगा भाई दानिश अली ने ये भड़काया है। चलाइए आप उसको, क्यों नहीं चलाते हो? कहने से कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया, ये बीजेपी की IT सेल ना, जो ना झूठ को सच बनाती है। यहाँ से बीच में से बात ली, यहाँ से बात ली, यहाँ जोड़ दी, बस वो चलाती है वही। वो सुबह ही वर्कशॉप पे इन पर पोटी कर दी जाती है, लोग उन्हीं को मान के सच मान लेते हैं। अच्छा, IP एक्सटेंशन के बेसिक क्या क्या आज के हालात हैं, किन किन समस्याओं से जनता यहाँ परेशान है? यहाँ हमारे MLA थे नसीब सिंह जी, पहले 15 साल उन्होंने विकास के काम खूब किए। अब यहाँ हमारे OP शर्मा जी हैं, अब वो यहाँ तीसरी बार वो भी टर्म कर रहे हैं। चाहे 1 साल बाद वो चुनाव हुआ था, 1 साल रहे वो, लेकिन वो 11 साल के बाद अब ये थोड़ा सा सड़कों का काम हो रहा है यहाँ। अच्छा, मतलब 11 साल में एक सड़क बनी थी, अब बन रही है। उसके पहले उन्होंने कुछ मतभेद हो रहे हैं इस तरीके से कि क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को सफ़र करना पड़ रहा है। देखो, जनता तो सफ़र करती है, हर जगह जनता सफ़र करती है। जनता को तो सफ़र ही करना है। सर, वोट दे रही है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा क्षेत्र में। अब वोट देती है जनता, वो तो कहते हैं मुझे आपका वोट चाहिए ही नहीं। कौन कहते हैं? हमारे विधायक जी बोल देते हैं आपका वोट ही नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे क्यों होता है? इस तरह से भाषा यूज़ कर रहे हैं। अब उनकी इच्छा है, वो जैसे वो बोलना चाहें, हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में इस तरीके से। अरविंदर सिंह लवली जी के आने से क्या लगता है कांग्रेस में कितनी जान आएगी सर? नहीं, अरविंदर सिंह लवली जी पहले मंत्री रहे हैं, काम किया है उन्होंने। अब भी वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे और अच्छे नेता हैं और सबसे मिलकर रहना चाहते हैं। वो छोटे कार्यकर्ता से भी मिलते हैं, बड़े से ही मिलते हैं। ये नहीं है कि छोटे कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे, सबसे मिलकर चलते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा आगे इनके आने पे, लोकसभा में जाएगा। समाज के लिए क्या क्या सेवा? समाज तो देखो, हमारे पिताजी थे यहाँ पंडित केल प्रसाद के नाम से, उनके नाम का पत्थर भी लगा हुआ गली पे। उन्होंने बहुत सेवा की है। HKL भगत के टाइम से यहाँ जुड़े हुए थे। हाँ, उन्होंने ही यहाँ बहुत HKL भगत जी के यहाँ भाग के यहाँ बहुत विकास के काम कराए। तो उनके मार्गदर्शक पे आप भी सर? हाँ, हम भी पब्लिक सेवा करते हैं, लोगों की कोई मदद होती है मदद करते हैं, उसी काम तरह की मदद तो हाँ, किसी तरह की मदद हो लोगों का। और सबसे पहले तो हम यहाँ जो हमारी जोशी कॉलोनी में आप देखेंगे ना, इतिहास उठा के, कि हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ मतभेद नहीं है, भेदभाव नहीं है, सब मिलकर रहते हैं। कहीं भी दंगे हो गए होंगे, यहाँ जोशी कॉलोनी में आज तक इस नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई दंगा आज तक नहीं हुआ है। जैसे गांव में रहते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ गांव जैसा माहौल है जोशी कॉलोनी का। और लास्ट में कुछ शर्मा जी कुछ मैसेज देना? नहीं, मैसेज मैं तो ये कहता हूँ, अपना लोग सबसे पहले तो अपनी भाषा पे प्रयोग, जो भाषा है ना उसका प्रयोग सही करें। अपने सामने वाले से सही तरीके से बात करें, चाहे अपना विपक्ष का हो या अपना विरोधी भी हो। विरोधी अपने घर पे आए या घर के बाहर आए तो उससे प्यार से बात करें, नफरत की बात करें ही ना, बस मोहब्बत से बात करें। वही राहुल गांधी वाली बात कि मोहब्बत की दुकान खोलें सब। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बाबू। सही। तो ये हमारे सीधी बात श्याम बाबू शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।